हेलो ट्रेडर्स, आज के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं 4 आवर चार्ट से। जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का 12,428, वहां से अगर हम डिक्लाइन को देखें तो हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5। तो उस डिक्लाइन को हम एक वेव सी मान सकते हैं, एक इरेगुलर करेक्शन का वेव सी। तो यहाँ पे वेव 4 पूरा हो सकता है, और अगर ये एक बड़ा करेक्शन होने वाला है तो ये वेव ए हो सकता है उस बड़े करेक्शन का, और ये जो है वेव बी चल रहा है। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये वेव 4 है तो ये जो डिक्लाइन है वो वेव सी हो जाएगा, और यहाँ से जो है निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर ये वेव ए है डिक्लाइन, तो ये जो है बाउंस वेव बी हो सकता है, और वहां से फिर से निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस बाउंस को एनालाइज करना है, जो कि 7511 से हमें देखने को मिला है। उसको अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट मूव को हम दो पॉसिबिलिटी दोनों में देखते हैं। उसकी इस वेव फर्स्ट बाउंस को अगर हम वेव 1 बोले तो यहाँ पे 1 2 3 4, और 8806 से जो बाउंस है उसको हम वेव 5 मान सकते हैं। तो ये एक लीडिंग डायगोनल बन सकता है 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए वेव 5 जो है 61% से ज्यादा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो वेव 5 का यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 61% ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और 100% आ रहा है 11,184 पर, राइट। और इस वेव 5 के इंटरनल काउंट को अगर हम देखने की कोशिश करें, जो स्टार्ट हो रहा है 8806 से, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 पूरा हुआ है 9544 पे। तो यहाँ से वेव 5 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले, वेव 5 के वेव 5 का, तो वहां पे भी 61% ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और 100% आ रहा है 11066 पर, राइट। तो ये जो वेव 5 है स्टार्ट हो रहा है 9544 से, उसका मैक्सिमम प्रोजेक्शन हो सकता है 100%, जो कि आ रहा है 11066 पर। तो हम मान सकते हैं कि निफ्टी जो है, अगर ये एक लीडिंग डायगोनल है तो 1 2 3 4, और ये जो वेव 5 है उसका वेव 5 का मैक्सिमम प्रोजेक्शन आ रहा है 11066। तो अगर ये लीडिंग डायगोनल है तो निफ्टी 11066 के नीचे ये वेव 5 को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर ये 11066 के ऊपर जाता है तो ये 100% से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये ए बी और सी हो सकता है। तो उस केस में वेव काउंट में हम चेंजेस कर देंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट एबीसी, और ये हो जाएगा एक्स वेव सेकंड एबीसी, और फिर से ये थर्ड एबीसी। तो उस केस में ये एक डबल जिगजैग करेक्शन हो जाएगा अगर निफ्टी 11,066 को क्रॉस कर देता है। अदरवाइज इसके नीचे क्लोजिंग दे नीचे टॉप बनाता है और फिर डाउनफॉल होता है, तो हम इसको लीडिंग डायगोनल कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर हम 9544 से जो बाउंस है उसको देखने की कोशिश करें तो 1 2 3 4, और यहाँ पे ये फाइनल वेव 5 है उसका अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38% और 61% दोनों ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। तो ये जो फाइनल वेव 5 है उसको हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें 10194 से, तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, और इंटरनल वेव काउंट में 1 2 3 4 और 5 वेव 3 यहाँ पे पूरा हो चुका है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमें एक 23% और 38% के बीच में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। तो हो सकता है ये वेव 4 यहाँ पे पूरा हो चुका है, और वहां से अगर हम वेव 5 के प्रोजेक्शन निकाले तो 38% आ रहा है 10927 पे, और 61% आ रहा है 11081 पे। तो इस रेंज में जो है ये फाइनल वेव 5 पूरा हो सकता है। लेकिन अगर हम आइडेंटिफाई करने में कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पे इस वेव काउंट को, और अगर निफ्टी 38% लेवल 10,609 के नीचे ट्रेड करता है 15 मिनट से ज़्यादा, तो यहाँ पे हमें कॉशियस हो जाना चाहिए कि शायद यहाँ पे ही वेव 5 पूरा हो चुका है 10847 पे, और निफ्टी जो है एक डिक्लाइन बड़ा दे सकता है। लेकिन वो हमें तभी सोचना है जब निफ्टी 10609 के नीचे ट्रेड करता है। अदरवाइज जब तक निफ्टी इसके ऊपर है तो हमें निफ्टी में पॉजिटिव रहना, और मिनिमम टारगेट हो सकता है 10927। तो ये जो फाइनल
जो लो है निफ्टी का वेव 4 जिसे हम मान रहे हैं 10677 से, उसको अगर हम 5 मिनट चार्ट में देखने की कोशिश करें तो यहाँ से अगर हम ये फाइनल वेव 5 अगर होने वाला है तो यहाँ पे ए और 1 पूरा हुआ है और ये एक बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है जो कि यहाँ पे 10713 पे हम मान सकते हैं कि पूरा हुआ है। तो यहाँ से फिर से निफ्टी एक बाउंस दे सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम फाइनल इस 5 मिनट चार्ट में स्टॉप लॉस की बात करें तो 10677 जो है वो हमारा एक बाइंग के लिए स्टॉप लॉस हो सकता है और ओवरऑल ये जो है सपोर्ट रेंज हो सकती है 10713 से लेके 10677। अगर 10677 को निफ्टी ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पे जो है बाइंग में नहीं रहना है और हो सकता है कि इस रेंज में फिर से निफ्टी हमें देखने को मिले और यहाँ पे इस लेवल के नीचे जाता है 10609 के नीचे, तो यहाँ पे निफ्टी में हमें बाइंग में कॉशियस होना है और निफ्टी वहां से एक बड़ा डिक्लाइन दे सकता है। तो जो भी सिनारियो था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आने वाले दिनों के लिए बना सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।